अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह और अपने वक्त के जालिम और अयाश बादशाह का ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनकर आप यकीनन हैरत में पड़ जाएंगे। लिहाजा आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास इल्म का खजाना था और उनके नेक कामों की दुनिया तारीफ करती है। जिन्होंने आप को माना उनकी इज्जत हमेशा दुगनी हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह की सारी आदतें बहुत ही अच्छी थीं, लेकिन एक बात जो खास दरवेशी का हिस्सा होती है वो थी अल्लाह और उसके रसूल से इश्क करना। आप रहमतुल्लाह अलैह भी ऐसे ही अल्लाह वाले थे जो दुनिया की लज्जतों से दूर रहने वाले थे। और आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक दिन के लिए भी वक्त के बादशाहों के दरवाजे पर कभी भी नहीं गए। आपको यह बनावट की बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। आप चाहते तो कदमों में दुनिया ढेर हो सकती थी, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह कभी इस चीज की ख्वाहिश ही नहीं करते थे। दोस्तों, उस वक्त बगदाद में एक बादशाह की हुकूमत थी जो अयाश बादशाह था। वो बादशाह बड़ा जानी और शराबी बादशाह था। उस बादशाह के महल में हमेशा शराब और कबाब की महफिलें सजी होती थी। मुल्क की जवान औरतें बादशाह को लुभाती रहती थी। वो बादशाह इतना अयास परस्त था कि उसका हर दिन हर रात अयासी में गुजरता था। वो बादशाह था तो मुसलमान पर वो अल्लाह ताला से बिल्कुल दूर था। न नमाज न रोजा, बस उसको अपनी दौलत और रुतबे पर बड़ा ही गुरूर था। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वहां बहुत शोहरत थी और आपकी इज्जत और शान को देखते हुए बड़े बड़े बादशाह भी आपकी चौखट पर सवारी बनकर आते थे। उस बादशाह ने जब लोगों की जुबानी आपके नाम के चर्चे सुने तो सोचा क्यों ना सबकी नजर में अच्छा बनने के लिए मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार खास में जाकर ताज और तख्त पेश कर दूं ताकि मेरी तारीफ हो जाए। उसने बहुत बार आपके दरबार में आने की कोशिश की, लेकिन उस बादशाह को आपने आने की इजाजत नहीं दी थी। कभी आपने उसकी दावत को कबूल नहीं किया। वो बादशाह अपने आप को गुमराही के दलदल में लपेट चुका था। दिन रात जिना करता और सब लोगों की निगाहों में अच्छा बनने के लिए अल्लाह वाले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी जाना चाहता था। आप रहमतुल्लाह अलैह उसे पसंद नहीं करते थे कि जिस शख्स पर एक दरम इंतहा बेहयाई और बुराई बढ़ती जा रही थी, बगदाद के लोग बहकते जा रहे थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस किया कि उस हाकिम की लापरवाही की वजह से लोगों के ईमान को खतरा है, जिससे बचाव के लिए कोई मैदान में नहीं आना चाहता था, क्योंकि उस बादशाह की बहुत ज्यादा पहुंच थी और अगर कोई उसे गलत काम से मना करता तो वो उसे मरवा देता और या फिर जेल में डलवा देता। लोग उसके हुक्म को मानने पर राजी थे और उसके कहने पर अपनी गर्दन भी उड़वा दिया करते थे, लेकिन उसके हुक्म के खिलाफ कभी भी नहीं जाते थे। एक दिन आपको खबर मिली कि उस बादशाह ने जुल्म की हद पार कर दी है। खुद तो रात भर नशे में डूबा रहता है, जिनाकारी करता है और लोगों पर भी जुल्म बढ़ता जा रहा है कि वो गरीबों को किसी गधे की तरह इस्तेमाल करता है। गौस आजम को बहुत जलाल आया। आपका एहसास जोश में तब्दील हो गया। एक दिन आलम इस्लाम के मरकज इल्म के शहर बगदाद में खड़े होकर लोगों को मुखातिब करते हुए आपने फरमाया, ऐ लोगों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की दीवारें विदर पर गिर रही हैं और उसकी बुनियाद बिखरती जाती है। बासिंदे गने जमीन आओ, जो गिर गया है उसे मजबूत कर दें, जो डर गया है उसे दुरुस्त कर दें। यह चीज एक से पूरी नहीं होती, सभी को मिलकर काम करना होगा। आओ सब मिलकर काम करें, बुराई के इन कामों को रोकें। ऐ सूरज, ऐ चांद, एक दिन तुम सब आओ। ऐसा जानदार खुतबा था कि लोग खुद ब खुद से आए। लोग आपके इस कलाम को सुन रहे थे। आपके बयान को सुनकर तो वैसे भी उनकी दिल की कैफियत बदल जाया करती थी। और जब आपने कहा कि बुराई से हमें बचना है और बुराई के कामों को रोकना है, तो हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह की आवाज से आवाम अपनी आवाज मिलाते हैं और कहा कि हम आपके साथ इस बुराई के काम को रोकेंगे। अब यह खबर पहुंची उस बादशाह के पास कि शहंशाह बगदाद ने एक बहुत ही बड़ा इजलास कर दिया है, यानी मजलिस सजा दी है और जिसमें उस बादशाह के खिलाफ बातें की जा रही हैं, यानी कि उसके खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है। आप भड़का नहीं रहे थे, सिर्फ बुराई के खिलाफ काम कर रहे थे और अकल दे रहे थे उन बादशाहों को, उन हुक्मरानों को कि जिनकी लापरवाही की वजह से लोगों पर दर पे दर मुश्किलात आ रही थी। पहले भी आपके दरबार में आकर आपको उसने खरीदना चाहा था, लेकिन आपका तो कोई मोल नहीं था। आप तो दुनिया की दौलत से बेनियाज अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने वाले सच्चे आशिक रसूल थे। आपको तो दुनिया की कोई परवाह ही नहीं थी। प्यारे दोस्तों, जिनका इश्क अल्लाह और अल्लाह के रसूल से हो जाता है, उनकी नजरों में दुनिया की कोई अहमियत ही नहीं रहती। खैर, बादशाह ने अपने खास बंदों को महल बुलाकर कहा, हम क्या करें? शहंशाह बगदाद को तो लोग बहुत चाहते हैं और उनकी बात को सुनकर लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, मेरी हुकूमत नहीं चलने देंगे। इस मामले में तुम मुझे क्यों मशवरा
क्या मशवरा देते हो? लोगों ने कहा, अगर आप सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को चुप कराना चाहते हैं तो फिर आप उनके दरबार में जाइए और घुटने टेक दीजिए, लोग इस अमल से खुश भी हो जाएंगे। अब यहाँ हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनको अल्लाह पाक ने दीन की दौलत के साथ साथ दौलत दुनिया से भी खूब नवाजा हुआ था, क्योंकि हर कोई आपके कदमों में दौलत का ढेर लगा देना चाहता था और लोग आपकी बात को बहुत मानते थे, सुनते थे और समझते थे। इसलिए आवाम का साथ पाने के लिए उस बादशाह वक्त ने फिर दौलत की चमक से आपको खरीदना चाहा। बादशाह के इस तरह दरबार में आने पर अब अपनी रोबदार आवाज में कहा कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं कि मैं तुम्हारी बातों से खरीदा नहीं जा सकता। मैं सिर्फ दीन इस्लाम की रहनुमाई के लिए यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि दीन इस्लाम हर घर में पहुंचे और हमारा दीन हराम चीज से, बुरे कामों से मना करता है। दुनिया और उसकी दौलत की हैसियत मेरे सामने राई बराबर भी नहीं है कि जिस तरह किसी शख्स की हथेली पर से राई का दाना गिर जाए, और वो राई का दाना इतना छोटा होता है कि उसे उठाने के लिए कोई झुक ही नहीं सकता। मैं कहता हूँ, बुरे काम से रुक जाओ, नेकी की दावत दो। आप रहमतुल्लाह अलैह की बात बादशाह को समझ नहीं आई और वो खामोशी से दरबार से चला गया। उसको इबरत हासिल नहीं हुई थी, ना ही उसको अकल आई थी। आपके लोग समझाने पर भी वो बादशाह नहीं सुधरा, लेकिन जिनको सुधरना था वो वहां बैठे बैठे ही सुधर गए। कितने लोगों ने उसी वक्त इस्लाम कबूल किया, कितने लोग आपके रास्ते हक पर ताइफ भी हुए, लेकिन बगदाद का वो मगरूर बादशाह अब भी आपकी बातों को समझ नहीं पाया था और दुनिया में मसरूफ था, क्योंकि लोग उसके खिलाफ हो जाते, इसलिए उसने आपके सामने आवाज नहीं की थी। वो अपने दरबार में रहता सारी अयासी वाले काम करता था। उसका एक खास कोतवाल सिपाही था जो उसके लिए शराब लाने का काम करता था, और जब उसके मेहमान खुशीसी दूर के मुल्कों से आते वो उनके लिए खास कीमती शराब को पेश करता। वो कोतवाल बहुत ताकतवर था, उसके सामने बड़े बड़े सूरमा नहीं टिक पाते थे और उसको भी इस बात पर गुरूर था कि यह दरवेश फकीर लोग तो बस अल्लाह के वली हैं, यह हमारे सामने क्या हैसियत रखते हैं। खैर, गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी मजलिस के जरिए इस्लाम की तालीम को आम करते जा रहे थे। आपके बेटे भी आपके दर्स में महफिल में शामिल हुआ करते थे। जहां पर भी आपकी किताबत हुआ करती थी वो आपकी तरबियत में रहते थे। दिन यूं ही गुजरते जा रहे थे। हजरत गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह बगदाद की एक बहुत बड़ी मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ाया करते थे। एक दफा हजरत सैयदना गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटों शेख अब्दुल रजाक और शेख ईसा रहमतुल्लाह अलैह के हमराज नमाज जुमा के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। वो पूरा मोहल्ला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का दीवाना था। आपकी मोहब्बत चाहत दिल में रखते थे। जब आप रहमतुल्लाह अलैह का गुजर वहां से हुआ तो लोग अदब से खड़े होकर सलाम करने लगे। आपने सबको नमाज जुमा की दावत दी और कहा कि चलो सब लोग नमाज पढ़ने के लिए हमारे साथ चलो। सब लोग आपके पीछे पीछे चल पड़े, क्योंकि आपको ही उस नमाज जुमा में इमामत करनी थी। अभी आपका काफिला मस्जिद की तरफ बढ़ ही रहा था कि रास्ते में वही कोतवाल सिपाही कुछ दूसरे सरकारी मुलाजिमों के साथ गधों पर सवार आपकी तरफ आता दिखाई दिया। उनके पास कुछ गधे थे जिन पर वो लोग सवार थे। जब वो गधे आप रहमतुल्लाह अलैह के करीब पहुंचे तो उनमें से जो ताकतवर गधे थे उन पर 3 मटके रखे हुए थे। वो बड़े बड़े मटके थे। बाकी गधों पर कोतवाल और उसके मुलाजिम बैठे हुए थे। ये बादशाह के खास आदमी थे। जब कोतवाल आप रहमतुल्लाह अलैह के पास से गुजरने लगा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस गधों पर सवारों को रुकने का इशारा किया और कहा कि रुको। आपकी बुलंद और रोबदार आवाज को सुनकर भी वो लोग रुकना नहीं चाहते थे, लेकिन वो लोग रुक गए। वैसे भी आपके सामने किसी के टिकने की हिम्मत तो थी नहीं, फिर भी वो बादशाह के खास आदमी थे, इसलिए उन्हें रुकना पड़ा। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या है, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर थोड़ी देर बाद कहने लगे, हमें देर हो रही है, हम शाही महल जा रहे हैं, वहां पर बादशाह के खास मेहमान आए हुए हैं, हमें देर हो रही है, हमें जाने दें। उन सबको आगे बढ़ने के लिए उसको कोतवाल ने कहा। वो आप रहमतुल्लाह अलैह से नजर नहीं मिला पा रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कोतवाल की तरफ देखा। सरदार होकर वो बहुत ही मगरूर भी था और आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए अपने दिल में हसद जलन रखता था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, तुमको कहाँ है, ना आगे बढ़ना ना बढ़ना, यहीं पर रुके रहो। वो सरकस और नाफरमान था। आप रहमतुल्लाह अलैह की इज्जत उसके दिल में तो थी ही नहीं। उस कोतवाल ने आपका हुक्म नहीं माना। आपको गुस्सा इस बात पर नहीं था कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा था, बल्कि वो तो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा था और यह बात तो आपको हरगिज पसंद नहीं थी कि इस शहर में जहां पर अल्लाह के मानने वाले हो वहां पर ऐसा बादशाह हो जो कि शराब पी रहा हो और लोगों को भी पिला रहा है, और उसके वो चेले उसकी बात को मान भी रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह की बात को वो नहीं सुनना
चाह रहा था, क्योंकि वो आपको नहीं मानते थे और ना ही पसंद करते थे। उनके दिल में आपके लिए इतनी कड़वाहट थी कि यह एक दरवेश है, इसकी बात क्यों मानेंगे, जिसके पास इतनी दौलत है, जायदाद है, तख्त ताज है, उस दुनियावी बादशाह को क्यों न माने। आपके कहे हुए अल्फाजों का उन लोगों पर कोई असर न हुआ। वो जो कोतवाल था उसने कहा, हम आपकी बात क्यों माने, हम अपने बादशाह की बात मानेंगे, आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले। तो सरकार बगदाद ने फरमाया, मुझसे नहीं डरते ना डरो, लेकिन उस खुदा से तो डरो, अयासी करना ठीक नहीं है। और यह शराब तो वो चीज है जिसको हराम करार दिया गया है। शराब ना खुद पियो और ना ही किसी को पिलाओ। यह शराब अपने बादशाह के लिए खास तौर पर लेकर जा रहे हो, वो भी ऐसे खास दिन यानी जुम्मतुल मुबारक के दिन जबकि तुम्हें पाक साफ होकर नमाज पढ़नी चाहिए। वो हंसने लगा। उसने कहा, तुम एक दरवेश फकीर हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानना चाहता। वो आपके साथ गुस्ताखी कर रहा था। अब उस कोतवाल ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि चलो सब लोग उनकी बातें नहीं सुनो, ये तो ऐसे फकीर लोग हैं, चलो आगे बढ़ो, हमारे लिए बादशाह का फरमान ज्यादा जरूरी है। यह कहते हुए उन लोगों ने अपने गधे आगे बढ़ा दिए। बहुत ही गुरूर से वो लोग अपने गधों को आगे बढ़ाते जा रहे थे। कुछ ही दूर जो गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने गधों से मुखातिब होकर फरमाया, तुम रुक जाओ। सरकार गौस आजम पीराने पीर का हुक्म सुनते ही गधे फौरन रुक गए और ऐसे आपकी तरफ बढ़ने लगे जैसे एक बादशाह के हुक्म पर उसके गुलाम चलते हुए आते हैं। वो कोतवाल और उसके मुलाजिम घबरा गए और वो गधों से उतरकर वहां से भागने लगे कि हमें तो इनके पास नहीं जाना, यह तो कोई जादूगर है। गधों पर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़कर फूका है। तभी उनकी बात सुनते हुए वो गधे वहां जा रहे हैं। फिर एकदम कोतवाल और उसके सिपाहियों के पेट में शदीद दर्द उठा और वो गिरकर तड़पने लगे। दर्द कैसे हुआ पता नहीं चल पा रहा था, पर वो दर्द उनकी जान ले रहा था। अल्लाह के वली के तो सब दुश्मन होते हैं, लेकिन अल्लाह के वली किसी से दुश्मनी नहीं रखते। भला आप कैसे खुश होते। कोई दर्द से बेहाल हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी जमात के साथ उनके पास आए और कहा, तुम लोग एक तो गुनाह करते हो, फिर उस पर हटदमी भी करते हो। वो सब आपको कहने लगे, हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, आपने जो कुछ पढ़कर फूका है उसी वजह से हमारे पेट में दर्द हो रहा है। कोतवाल ने कहा, आपने इन जानवरों को भी अपने काबू में कर लिया है, यह भी आपकी बात सुनने पर मजबूर हो गए हैं। तो हम तो इंसान हैं और जरूर आपने ही कुछ पढ़कर हमारे पेट पर फूका है। आपने फरमाया, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने अल्लाह पाक को नाराज किया है, अल्लाह की नाफरमानी की है, ऊपर से अपने गुनाहों पर शर्मिंदा भी नहीं हुए, इसलिए यह दर्द भी तुम्हें अल्लाह की तरफ से मिला है। इसमें कोई जादूगरी नहीं है। दर्द था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। वो दर्द से बिलख रहे थे। अब जिस गधे पर वो कोतवाल बैठा हुआ था वो उसके पास आया और अपने सर को हिलाने लगा, जैसे बोल रहा हो कि तेरा गुरूर तुझे ले डूबा, तूने सुल्तान उल औलिया की शान में कितनी बड़ी बेअदबी कर दी है। वो कोतवाल सर को हिलाकर वो गधा सर को हिलाकर उसे बता रहा था कि अब भी माफी मांग ले, अब भी सुधर जा, अब भी संभल जा। तू एक वलीउल्लाह से टक्कर ले रहा है और अल्लाह के वलियों को सताने वालों को सजा ऐसी ही मिलती है और यह तो मामूली सजा है। उसी वक्त एक मुलाजिम चीखा कि मैं माफी मांगता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दे। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने बुराई का रास्ता चुना और बुरे लोगों का साथ दिया। मैं बादशाह से डर रहा था जो कि दुनिया का बादशाह है, लेकिन मैं उस अल्लाह से नहीं डरा जो कि हमें पैदा करने वाला है, जो सारे जहानों का बादशाह है। जैसे ही वो तौबा कर रहा था उसके पेट का दर्द सही होता जा रहा था। जब उसके पेट का दर्द ठीक हो गया तो वो अब उस कोतवाल ने भी कहा कि मैं भी तौबा करता हूँ। उसके साथ उसने और सबने तौबा कर ली। सबके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह को भी रहम आ गया और सबसे फरमाया कि चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। वो शर्मिंदा हो रहे थे क्योंकि उनके मटकों में शराब थी। वो किस मुंह से आपके सामने शराब लेकर जाते। आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और कहा, एक एक करके मटकों को खोलो। उन्होंने जैसे ही मटकों को खोला तो उनमें शराब के बजाय सुरका था। वहां खड़े सारे लोग हैरान हो गए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, चलो अब वजू करो और नमाज पढ़ने की तैयारी करो, देर हो रही है। वो सारे बादशाह के मुलाजिम आप रहमतुल्लाह अलैह के मुलाजिम बन चुके थे। आपके साथ चल पड़े और वजू करने के बाद नमाज जुमा के पीछे अदा किया। आज तो बहुत अच्छा लगा था कि आज सुरूर आ रहा था कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इमाम बने और मुक्तादी आपके पीछे खड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। उससे पहले तो ऐसी नमाज उन्होंने पढ़ी ही नहीं थी। नमाज पढ़ने के बाद वो लोग बाहर आए। अब वो शराब तो थी ही नहीं, वो तो हलाल सुरका था। वो कहने लगे, हजरत अब हम इनका क्या करें, बादशाह तो बहुत नाराज होगा। आपने फरमाया, जाओ अहमद के उसके दरबार में लेकर जाओ, जो होगा देखा जाएगा। अपने मुलाजिमीन के साथ वो कोतवाल बादशाह के दरबार में पहुंचा और सब शराब के इंतजार में थे। बादशाह बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, तुमने आने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। फिर कोतवाल ने सारा वाक्य सुना दिया और कहा कि हम क्या करते, आपको तो यकीन नहीं आएगा कि हमारे दिल कैसे बदल गए हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, तुम एक दरवेश की बातों में आ गए हो। उसके बाद उसने अपने खास मुलाजिम से कहा कि जल्दी से इन मटकों से शराब निकालो, हमारे मेहमान कब से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसके मुलाजिम ने मटके का मुंह खोला, शराब थी ही नहीं, वहां तो सुरका था। वो मुलाजिम खामोश खड़ा था। राजा ने कहा, क्यों इतना इंतजार करवा रहे हो, हमारे मेहमान कब से शराब पीने के मोहताज है और तुम हो के शराब
शराब नहीं लाते हो। वो कहने लगा हुजूर पर इसमें तो सुरका है, शराब है ही नहीं। बादशाह गरजने लगा। उसने कहा कोतवाल क्या हो गया है तुझे, तू शराब लेकर नहीं आया, सुरका लेकर आया है। कोतवाल ने कहा यही तो आपको बता रहे हैं कि हमने उस बुजुर्ग की करामात देखी जब हमारे पेट में दर्द उठा और जब हम तायब हुए उसके बाद बटकों को खोला तो उसमें शराब थी ही नहीं बल्कि हलाल सुरका था। वैसे भी हमारे दीन इस्लाम में तो हराम है शराब हमें पीना ही नहीं चाहिए और ना ही किसी को पिलाना चाहिए क्योंकि शराब पीने से होश गुम हो जाते हैं। बादशाह ने चीख कर कहा तुमने जो कुछ किया है मैं तुझे उसकी सजा जरूर दूंगा। फिर बादशाह गुस्से में लाल होकर तलवार उठाए गौस आजम की दरबार की तरफ गया। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा और गौस पाक की नूरानी आंखों को देखकर बादशाह का गुस्सा बिल्कुल उतर चुका था। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम यहाँ पर अल्लाह पाक की मर्जी से पहुंचे हो। मैं तुमको अयासी करते हुए देख रहा हूँ। एक अरसे से तुम लोगों को बुरे कामों की तरफ लगा रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है। एक हुक्मरान होकर लोगों को बुरे काम के लिए उकसाना ठीक नहीं है। इसमें तुम्हारी दुनिया भी खराब होगी और आखिरत भी खराब होगी। इस्लाम में शराब को हराम करार दिया गया है। शराब को पीकर तुम अपने आप को क्यों बर्बाद करना चाहते हो। वो शराब थी जो कि अल्लाह के हुक्म से सुरका बना दी गई थी। उसने कहा मुझे यकीन नहीं आता वो लोग झूठ बोलते हैं। वो लोग सुरका ही लेकर आए थे। आपने कहा अच्छा ऐसा है तो दोबारा से देख लो क्या हुआ था जो उनके साथ हुआ था। वो तुम अपनी आंखों से देखो। अब वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा था किस तरह नमाज जुमा के लिए गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह जा रहे थे और वो कोतवाल अपने मुलाजमीन के साथ गधों पर बैठकर आ रहा था। किस तरह उसने गुस्ताखी की, बेअदबी की, फिर आगे बढ़ने लगा लेकिन आपके फरमान पर गधे रुक गए और आपकी तरफ आए। वो कोतवाल वहां से भागने लगा। फिर उसके और उसके साथियों के पेट में शदीद दर्द उठा। वो तड़पने लगा। उसके बाद उन सबको अकल आ गई। उन्होंने फौरन तौबा की और फिर जो आपके हुक्म पर मटके खोले गए तो वो सच में शराब नहीं थी बल्कि सुरका था जो उन मटकों में मौजूद था। वो हुक्मरान, वो खलीफा, वो बादशाह अपनी आंखों के सामने सारा मंजर देख रहा था। आपने फरमाया खलीफा वक्त क्या देखा तूने? क्या यह कोई जादू है? तुमको इस मुल्क के लोगों पर हुक्मरान बनाया गया है और तुम यहाँ पर फास फैला रहे हो। जब इस मुल्क का हाकिम ही ऐसा होगा तो फिर लोग किस रास्ते पर चलेंगे? जानते हो कयामत के दिन सबसे पहले एक आदिल हुक्मरान से होगी। अगर वो अल्लाह का पसंदीदा हुआ, उसने नेक अमाल किए, वो इंसाफ पसंद हुआ तो वो जन्नत में जाएगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कोई शख्स जिसको अल्लाह पाक ने किसी भी रियायत का लोगों का जिम्मेदार बनाया है वो वहां का बादशाह है, खलीफा है। वो जिस दिन मरे उस हाल में मरे कि वो अपनी रियायत के साथ खयानत करने वाला हो तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देगा। बादशाह हमारे पास दरबार में तुम आए हो, हमारे सामने दौलत के ढेर लगा दिए, दौलत का झांसा दिया और दौलत को हमारे कदमों में डालकर हमें खरीदना चाहते थे। लेकिन हमें इन चीजों की तलब नहीं हुई। हम यहाँ पर अपने लिए नहीं है। हम फकीर लोग हैं। शहर में रहना हमारी खासियत में नहीं है लेकिन यहाँ पर हम लोगों की खिदमत के लिए आए हुए हैं। हम दरवेश किसी की खिदमत करते हैं तो फिर अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। इसलिए एक हाकिम भी लोगों की खिदमत के लिए इस गद्दी पर बिठाया गया है जिस पर तुम बड़े और शान से बैठे हो। तुमसे हर चीज की पूछगछ होगी। क्या समझते हो तुम बच जाओगे? अल्लाह जब बड़े बड़ों की पकड़ करता है ना तो जमीन पलटती है। तुम तौबा नहीं करोगे या फिर करोगे, ये सब तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहो तुम कर सकते हो। बात तुम्हारे फायदे के लिए भी है और लोगों के फायदे के लिए भी है। लोगों पर जुल्म की इंतहा कर दी तुमने। याद रखो मलजूम की बद्दुआ अर्श तक जाती है और अल्लाह ताला उनकी आह को सुनता है। इससे पहले कि तुम पर अजाब इलाही आए तुम तौबा कर लो और तुम अपने लिए ही करोगे, हमारे लिए नहीं करोगे। वो तो ही खौफ से लरज रहा था। फिर बादशाह ने उसी वक्त आपके कदमों में गिरकर माफी मांगी और आज से शराब पीने से तौबा की, यहाँ तक कि जिनाकारी से भी हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली और कहा कि सच में मैं भूल गया था कि मैं तो एक हकीम वक्त हूँ। मुझे तो लोगों की खिदमत के लिए बनाया गया है। मैं तो खुद को बादशाह समझ रहा था और बादशाह होकर इतनी गफलत में वक्त गुजारा। मैंने आपके हुक्म को नहीं माना। हमें आपके लिए अपने दिल में दुश्मनी और कीना रखा। मैं आपसे हसद रखता था क्योंकि लोग आपको बहुत चाहते थे लेकिन यह हसद मेरे किसी काम की नहीं रहा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुझे अपनी मुरीदी में ले लीजिए। मैं बादशाह नहीं रहना चाहता, मैं तो मुरीद हूँ, आपका एक फकीर हूँ। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग को सुना और आपके साथ रह के वो एक अच्छा बादशाह बन गया। तो प्यारे दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में हमेशा याद रखें।